नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज का कल के आधार पर अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 4 लाइनों के साथ बात शुरू करूँगा। सुनते आ रहे थे अपने कार्यकाल के दौरान से लेके, अब बात वो हालांकि पीछे छूट गई है, लेकिन सुनते आ रहे आप लोग भी होंगे ये बातें। देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। इस बात के साथ आपको एक बात और याद दिला दें, एक बेहद प्रसिद्ध कहावत है और वो हर कालखंड में सही थी, सही है और सही रहेगी, और वो है माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर के आगे दुनिया झुकती है, यानी ताकत के सामने झुकना ही पड़ता है। रामायण और महाभारत का भी निचोड़ यही है। सुंदरकांड जो रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको अलग से भी लोग पठन पाठन करते हैं, उसका जो संदेश है भय बिन होय न प्रीत, और महाभारत का जो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा वो है भीष्म पर्व का पहले दिन का कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रश्नोत्तरी, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा, गीता के 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की पूरी कोशिश की। जिस ज्ञान को आज हम सब लोग क्या पूरा विश्व मानता है, कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उतने ज्ञान के बाद भी अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ ही रहा, और तब भगवान कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा। तो भय के बाद अर्जुन युद्ध करने को तैयार हुए थे। तो यहाँ पर हमारा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ताकत के द्वारा कोई चीज़ अगर हासिल की जाए तो व्यक्ति उतना सम्मानित नहीं होता है। हर एक जो परंपराएं हैं, नियम हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अपने हित के बजाय अगर समाज के हित के लिए आप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, कौशल का प्रयोग करते हैं तो आप समाज में सम्मानित होते हैं। इतनी लंबी चौड़ी जो हमने तकरीर की है, अभी भाषण दिया है, इसके पीछे उद्देश्य है कि किसान, हमने आपको पहले ही कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग वो राजनीतिक वाले हमारे वीडियो नहीं देखते होंगे। हमने कहा था कि चुनाव के पहले किसानों का आंदोलन बहुत तेज गति पकड़ेगा या पकड़ाई जाएगी, क्योंकि इस देश को तरक्की होते कई लोग नहीं देखना चाहते हैं। स्वाभाविक है, किसी देश की सीमाएं अगर सेना उसकी रक्षा करती है तो देश के निर्माण में मजदूरों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसानों का तो स्थान जैसा है कि उनके लिए तो कहा गया जय किसान। जवान तो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं, तो उनके नाम में जय जवान है, लेकिन किसान के साथ भी जय है। और किसी प्रोफेशन, किसी पेशे के साथ जय नहीं लगा, जय मजदूर नहीं है, और कहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मजदूर हमेशा मजबूर रहता है। और जो तथाकथित मजदूर नेता होते हैं, श्रमिक नेता, सारी शक्ति उनके हाथ में चली जाती है, और ये नेता लोग उस शक्ति का उपयोग कैसा करते हैं, सदुपयोग तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते हैं। अपने हितों को आगे बढ़ा देते हैं, श्रमिकों के हित पीछे रह जाते हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो मसले विशेषकर पॉलिसी मैटर के कोर्ट के द्वारा जीते जाते हैं, इंडिविजुअली लड़ाई लड़के, तो फिर वो श्रमिक नेता क्या कर रहे थे, जिनके पास नेशनल काउंसिल लेवल तक डिस्कशन करने का, निगोशिएशन करने का मौका होता है।
इसके मतलब उन्होंने उस मुद्दे को सही ढंग से नहीं रखा था। खैर, ये बातें आज इसीलिए कर रहे हैं कि अभी कहने को कुछ नहीं है, सारा फोकस, सारा ध्यान सरकार से लेके मीडिया का किसानों की तरफ है। किसान आंदोलन ये भड़का नहीं है, भड़काया जाता है, क्योंकि यही मौका उन्होंने चुना है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मजदूरों का, क्योंकि मजदूर अगर ड्यूटी पर नहीं जाएगा तो उसकी वेतन की कटौती हो जाएगी, या उसकी वो छुट्टियां हैं उसमें से कटौती होगी, जाने आने में बेहद दिक्कत हो जाती, विशेषकर उन स्थानों पर जहां पर ये आंदोलनरत रहते हैं। और हम पूरे देश क्या पूरे विश्व के मजदूरों को एक ही मानते हैं। नारेबाजी एक अलग बात है, लेकिन ये बताइए, देश के हित के करेंगे काम। मजदूर लोग भी स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। स्ट्राइक के श्रमिक नेता समय समय पे करके सरकार को अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं और उसी के बहाने निगोशिएशन करते हैं। कई स्ट्राइक होने के बाद परिणाम कुछ निकलते नहीं हैं। तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि देखो, हमारे हित तो हैं। हालांकि हम लोग केवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी बात इसलिए कह रहे हैं कि एक समय में एक छोटे लेवल पे हमने भी ये प्रयास किए, लेकिन कभी भी डिस्ट्रक्टिव हमने कोई काम नहीं किया, हमेशा कंस्ट्रक्टिव किया। अपने आप तकलीफ उठाई, अपना नुकसान कराया, लेकिन हमने जो संकल्प लिया जिस कार्य का, उसको हर हालत में पूरा किया। क्योंकि हमने संकल्प जब लिया तो पहले सोच समझ लिया कि ये काम हम करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वकील को अगर कोई केस लेना है तो पहले ही वो मेरिट के आधार पे समझ सकता है कि हम इसको जीता पाएंगे कि नहीं। लेकिन वकील तो कोई भी केस ले लेता है क्योंकि उसे फीस से मतलब है, सामने वाला क्या हारे या जीते क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, खबरें अभी बहुत तेज़ी से लोग जो यूट्यूबर हमारे जैसे हैं, क्योंकि अब हमें कहना पड़ेगा, लोग बोलते हैं कि आप जो है कुछ भी फेक न्यूज़ चलाते हैं। भाई, यूट्यूबर चलाते तो शामिल तो हम उसमें हो गए, लेकिन हम केवल फीडबैक लेने नहीं देने आते हैं कि दिन भर जो न्यूज़ चला रहे हैं वो हवा हवाई हैं, फेक हैं, मनगढ़ंत हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं। और अभी तो जब तक ये किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा तो मजदूर तो वो मजबूर है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और इसी में आग में घी का काम, अगर ये मजदूर लोग भी स्ट्राइक करेंगे किसानों के साथ मिलके, तो ये मान लो ये तालमेल घालमेल जो है, वो ताकतें जो इस देश को पीछे ढकेलना चाहती हैं, ये उनका आह्वान है। तो खैर, वो बात की बात है। आपके बता दें कि जो भी हमारी मुख्य मांगे हैं वो कैबिनेट बैठक के बाद घोषणाएं की जाएंगी, वो भी चुनावी आचार संहिता लगने के पहले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डीए एरियर है जो 18 महीने का बकाया है। कई लोग उसको 18% बोलते हैं, 11% वो है, 3 किस्तों का मिला के 18 महीने का है। और 34,500 करोड़ सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस लोग, अभी आपने देखा 5,000 लोग बोला, वो सरकार ने घोषणा कर दी। 3,000 समिति ने सिफारिश की थी, 3,000 सरकार उसकी घोषणा करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और वो करना भी चाहिए। बाकी नोशनल इंक्रीमेंट का मामला घोषणा का नहीं, सरकार उस पर भी निर्णय लेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये मामला है, और अगर वो नहीं करती तो उसकी लड़ाई में हम भी कोशिश करेंगे। अगर जीवित रहे गर्मियों की छुट्टी के बाद और इस स्थिति तक रहे कि दिमाग और शरीर हमारा सपोर्ट करता रहा, तो हम ये लड़ाई छोड़ने वालों में नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा पेंशन वृद्धि हो गया है, और जो छोटे मोटे मामले हैं, पेंशन वृद्धि तो ऐसा है कि पेंशनरों की बात है। अभी जो श्रमिक नेता हैं ताकतवर, उन्हें उनके हित नहीं दिखाई देते, हालांकि उन्हें भी अंततः सेवानिवृत्ति के बाद ये लाभ लेने हैं। लेकिन सेवानिवृत्त जो पेंशनर हैं, एक तो उम्र के कारण, दूसरी बात वो संगठित नहीं है, अलग अलग जगह रहते हैं, और वो उनके उस काम के नहीं है कि वो कहीं जाके आंदोलन कर पाएँ, इसलिए उनकी मांगों को उतना आगे नहीं रखा जाता। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ है, और देर सवेर हो सकता अभी, और नहीं तो कुछ समय के बाद ये मांग पूरी तो जरूर होगी।
पेंशन रिस्टोर की बात जो है कि 12 साल के बाद हो जाए, तो वो उम्मीद है कि जनवरी 26 में ये मामला सुलझेगा और ये होगा। तमाम ऐसी बातें हैं, उनमें हम फिर से उसको जैसे तड़का लगा के बासी माल को परोसते हैं, खबरों को अपना काल्पनिक तड़का लगा के यूट्यूबर अभी परोस रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का ये समय नहीं। हम अपनी एनर्जी अब बहुत प्राण शक्ति लगा के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन एक वीडियो बनाएं। और अगर हम एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं तो हमें लगता नहीं हमारे पास अभी ऊर्जा है और अभी हम ठीक ठाक हैं। हालांकि स्वास्थ्य गड़बड़ है और ये तो हमें नहीं मालूम कब आप लोगों से फाइनली विदा ले लेंगे। लेकिन एक बात बेहद अच्छी लगती है, जो कि है ना हमारे हाथ में ना आपके, लोग शुभकामनाएं खूब दे रहे हैं, इसके मतलब लोग हमदर्दी कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा लगता है। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने से हम लोगों में एक संतोष का भाव पैदा होता है और ऊर्जा तो मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। हम उन सभी को बिल्कुल आत्मीय आभार उन लोगों से व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त की। अब स्वास्थ्य की चिंता करने का हमें ऐसा कोई हमारा लक्ष्य नहीं जिंदगी का रह गया है। हमने जो कर पाया किया, ये संतोष है कि हमने कम से कम कुछ निगेटिव, नकारात्मक या गलत नहीं किया जानबूझ के। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा होंगे, हमसे गलतियां नहीं, बहुत गलतियां हुई होंगी, जोश में होती हैं, कई बार होश में भी करता है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमने ऐसी कोई जानबूझ के हरकत या कार्य नहीं किया कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। और यही उम्मीद आपसे भी करते हैं, क्योंकि हमारे मित्र वर्ग अभी सभी पेंशनर लोग ही ज़्यादातर हैं और आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से हम मानते हैं कि आप सामने बैठ के हमारा वीडियो देख सुन रहे हैं, तो आप सभी के भी स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं कि आप 100 साल तक रहें और पेंशन को डबल ले लें, उसके बाद ही इस दुनिया को टाटा बाय बाय करें, शतक बनाएं। यही हमारी कामनाएं हैं। तो जय जय श्री राम।